अंजलि है। मेरी उम्र 21 साल है। लोग मुझे छमिया तवायफ के नाम से पुकारते हैं। आज से 4 साल पहले मैं अपनी जिंदगी अपने मम्मी पापा के साथ हंसी खुशी गुजार रही थी। मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और मैं उनकी इकलौती औलाद थी। जो चाहती उसी समय मुझे लाकर दे देते थे। मुझसे बहुत प्यार करते थे वो। फिर एक दिन हमारी जिंदगी में अचानक एक खौफनाक तूफान आ गया। मेरी दुनिया उजड़ गई। मेरे मम्मी पापा की एक रोड हादसे में मृत्यु हो गई और मेरे पापा की जो जायदाद थी, जो भी बिजनेस था, जो भी कारोबार थे, उन सब पर मेरे चाचा लोगों ने कब्जा कर लिया और मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मैं चिल्ला रही थी, रो रही थी कि मैं कहाँ जाऊंगी, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी। रोते रोते रात हो गई। भूख बहुत लग रही थी। किसी का दरवाजा खटखटाती तो दरवाजा ना खोलते। कोई कहता भिखारन है, कोई कहता चोरनी है। ऐसे ही दर बदर भटकती रही। थक कर एक जगह पर जाकर बैठ गई तो एक औरत आई। बड़ी उम्र की औरत थी। मुझसे पूछा, क्यों बैठी हो यहाँ पर इतने अंधेरे में? मैंने उसे सारी कहानी सुनाई तो वो मुझे कहने लगी, मेरे घर चलो, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। मैं खुश हो गई और उसके साथ चली गई। उसने मुझे खाना खिलाया, चाय बनाकर दी और मुझे ओढ़ने के लिए कंबल भी दिया और मुझे कहने लगी, अब सो जाओ, कल बात करेंगे। सुबह हुई तो उन्होंने मुझे उठाया, फिर मुझे चाय नाश्ता करवाया और कहने लगी, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। या तो तुम अपनी इज्जत बेचकर अपना पेट भरोगी या फिर ऐसे ही दर बदर की ठोकरें खाओगी। मैंने कहा, क्या क्या मतलब? उसने कहा, मेरे पास एक जगह है जहां पर लड़कियां डांस करती है। अगर आप कहो तो मैं तुम्हें वहां दाखिल करवा देती हूँ। उधर अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। मैंने सोचा, चलो डांस करके अपने घर का गुजारा तो हो ही जाएगा, अपना पेट तो आसानी से भर पाऊंगी। मैं वहां जाने के लिए तैयार हो गई और उसके साथ चली गई और वो औरत मुझे एक वीरान जगह पर ले गई जहां पर बहुत सारी लड़कियां थी और बहुत सारे व्यक्ति थे। सब नशे में धुत पड़े थे। वो मुझे कोठे की नायिका औरत के पास ले गई। वो मुझे देखते ही पागल सी होने लगी और जो मुझे वहां लेकर गई थी उसे कहने लगी, ये पीस कहाँ से लाई हो? उसने मुझे उसी वक्त रख लिया और तभी मुझे 5,000 रुपये एडवांस भी दे दिए। मैं खुश हो गई। सोचा, इतने पैसे से तो मैं अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकूंगी। फिर अगली सुबह मुझे नाचने को कहा गया। मैंने नाचना शुरू किया तो लोगों ने मुझ पर पैसे बहाना शुरू किए। इतने पैसे कि मैं पैसों के नीचे दब गई थी। फिर जैसे ही रात हुई, कोठे वाली आई, कहने लगी, कुछ व्यक्तियों के साथ रात गुजारनी है, 50,000 दिए हैं, 25 तुम रख लो, 25 मैं रख लूंगी। मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं नाचने के लिए आई थी, धंधा करने नहीं आई थी। उसने मुझे पीटना शुरू कर दिया। एक लड़का मुझे देख रहा था, उसका नाम शिवम था। वो एकदम भाग कर आया और उस औरत को पकड़कर धक्का दे दिया और कहने लगा, कितने पैसे लोगी इस लड़की के, मुझे बताओ। शिवम ने मुझे मुंह मांगी कीमत में खरीद लिया और अपने घर गया। मैंने शिवम को कहा, मेरा दामन साफ है। उसने कहा, तुम जो भी हो, जैसी भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम अपनी पुरानी जिंदगी को भूल जाओ और ऊपर वाले से अपने पापों की माफी मांगो। हम नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं। मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। फिर हमारी शादी हो गई। सुहागरात वाली रात उसके दोस्त भी कमरे में आ गए तो कहने लगे, शिवम यार, अकेले अकेले मजे लोगे या हमें भी कुछ मजे लेने दोगे? वैसे भी तो ये तवायफी है। शिवम को गुस्सा आया और सबको धक्के देकर बाहर निकाल दिया और कहा, आज के बाद मेरे मुंह मत लगना। शर्म नहीं आती आप लोगों को? मेरी पत्नी है ये, मैंने इससे शादी की है। मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मैंने उस ईश्वर का धन्यवाद किया, हे ईश्वर, तूने मुझे कैसे कैसे पापों से बचाया, कैसे नेक इंसान से मेरी शादी करवाई। हे ईश्वर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम अच्छी खासी जिंदगी